everyone. So here we are going to start class 11th Hornbill book chapter 1 The Portrait of a Lady. I will explain you this story line by line so that you don't get any problem in understanding the whole story. In class 11th it is a very important story as well. It is a very interesting story and shows a very beautiful relation between a grandson and her grandmother and his grandmother. So I will start my story. The Portrait of a Lady by खुशवंत सिंह. तो खुशवंत सिंह इनके राइटर हैं. और द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इन्होंने ये अपनी दादी के लिए, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, एक समरी टाइप का बता दे रही हूँ. वैसे तो ये जब आप पढ़ते जाएंगे तो उतनी ही अच्छी कहानी लगती जाएगी, लेकिन मैं समरी बता दे रही हूँ. खुशवंत सिंह ने ये स्टोरी अपनी दादी के लिए लिखी है, जो कि उनके सबसे क्लोज थी, उनके हार्ट के सबसे क्लोज थी और उनकी सबसे अच्छी फ्रेंड थी बचपन से. मतलब बाद में तो उनके अंदर बहुत दूरी आ गई थी, भी आप पढ़ेंगे आगे इसमें, लेकिन वो उनकी बचपन से बहुत ही अच्छी फ्रेंड भी थी, उनकी केयर भी करती थी और वो उनको बहुत ही ज़्यादा मानते भी थे. लेकिन अब चलिए आगे से स्टोरी में बाकी सस्पेंस क्रिएट करके रखते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि अगर सस्पेंस खत्म हो जाता है तो फिर स्टोरी पढ़ने में मज़ा नहीं आता. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी, इसका कलर हम चेंज कर देंगे, पिंक पिंक हर जगह, तो हम भी पिंक ही रखेंगे ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा. हम आज यहाँ तक ये जहाँ तक पूरा पढ़ना है टेलस तक पूरा पढ़ते हैं. माई ग्रैंड मदर like everybody's grandmother was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. अब क्या होता है, ये कहते हैं कि मेरी दादी माँ, जैसे सबकी खुशवंत सिंह अपनी दादी जी के बारे में बता रहे हैं कि मेरी दादी जैसे कि सबकी दादी होती हैं वैसी ही बूढ़ी थी, एक बूढ़ी वुमेन थी, ओल्ड वुमेन थी. जैसे सबकी दादी होती हैं कि वो ओल्ड हो जाती हैं, दादी तभी तो होती है, और मेरी भी दादी वैसी ही थी. शी हैज़ बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years. उन बूढ़ी हो गई थी, झुर्रियाँ थी उनके मतलब चेहरों पे. जैसे 20 साल से, जब से मैं जान रहा हूँ तब से वो बता रहे कि 20 साल से जब से मैं जान रहा हूँ वो बूढ़ी हैं, उनके चेहरों पे झुर्रियाँ हैं. लेकिन लोग कहते हैं कि कभी वो बहुत ही सुंदर होती थी, बहुत ही यंग थी, कभी बहुत ही प्रिटी थी, बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही मतलब यंग थी. लेकिन और उनके पास उनके हस्बैंड भी थे. लेकिन मुझे इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं होता, मुझे इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट जो है वो मेंटल पीस के ऊपर रखी हुई है ड्राइंग रूम में. तो उनको इस चीज़ पे बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरी दादी जो है वो कभी यंग भी थी और कभी प्रिटी भी थी, क्योंकि उन्होंने 20 साल से उनको वैसे ही देखा. हम लोग बचपन से जब कोई चीज़ जैसे देखने लगते हैं हम उसी चीज़ पे विश्वास करने लगते हैं. हमको जो है वो अच्छा ही नहीं लगता कि हम कोई चीज़ एक्सेप्ट करें नहीं. तो अब क्या है मेंटल पीस मीन्स, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, इसका मीन आपको मैं समझा दूँ. मेंटल पीस का ब्लू कलर से ही लिख देती हूँ, इट्स नॉट अ बैड कलर. मेंटल पीस का मीन्स होता है जब आपने देखा होगा कहीं भी मिस्टर बीन अगर आप देखते हैं तो भी सही है, नहीं तो कोई भी फॉरेनर शोज देखा तो जैसे जहाँ पे आग जलने के लिए बना होता है ये मेंटल पीस, ये ठीक है ना, जहाँ पे फायर जलाते हैं लोग ठंडियों में. अधिकतर फॉरेनर्स इसको ऐसे बहुत रखते थे, यहाँ पे भी जो ब्रिटिशर्स जब तक थे तो जहाँ पे फायर जब बर्न होती है तो ये ऐसे ऐसे करके फायर बर्न होती है. ये जो ऊपर यहाँ पे ये ईंटों का बना होता था, ऐसे मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा. अगर आपने कहीं भी कार्टून्स में तो बच्चों ने देखा ही होगा, हालांकि इस टाइम पे कोई कार्टून नहीं देखता, बट देखा होगा आप लोगों ने. तो यहाँ पे उनके उसी मेंटल पीस में, मतलब जो वो जहाँ पे आग जलाने वाला बना होता है तो उसका जो प्लेटफॉर्म बना होता है उसके ऊपर कुछ यहाँ उनके दादाजी की फोटो टंगी थी. ये इनके दादाजी की, थोड़ा मैंने टेढ़ा बना दिया बट इसको सीधा है, उसी के ऊपर की वॉल पे टंगी हुई थी ड्राइंग रूम में. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ. तो जैसे कि पुराने ज़माने में लोग पहनते थे, एक बड़ी सी पगड़ी उन्होंने पहन रखी थी और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे. जैसे हम लोग क्या पुराने ज़माने में क्या पहनते थे, लोग धोती कुर्ता पहनते थे, कुर्ता पजामा पहनते थे.
तो वैसे ही उनके दादाजी का डिस्क्रिप्शन था, मतलब उन्होंने जो फोटो में उनके बताया गया है कि वो एक बड़ी सी पगड़ी और लूज फिटिंग क्लोथ्स उन्होंने पहन रखे हैं, ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी लंबी सफेद दाढ़ी जो है वो उनके सीने का जो सबसे अच्छा हिस्सा है उनका, वो उसको कवर्ड कर दे रही है। मतलब उनकी दाढ़ी इतनी लंबी है, इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि उनके सीने तक आ रही है, और वो जो है वो 100 साल के लग रहे हैं उसमें, इतनी लंबी सफेद दाढ़ी के साथ। और उनकी दाढ़ी इतनी लंबी है कि वो सीने तक आ रही है, जिससे कि वो 100 साल के दिख रहे हैं। इन्होंने अपने दादाजी का ये डिस्क्रिप्शन दिया है। He did not look the sort of person who would have a wife or children. तो कह रहे हैं कि ये तो उस प्रकार के इंसान ही नहीं लग रहे हैं जिनके पास पत्नी या बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये मतलब अपने दादाजी की, मुझे अपने दादाजी के बारे में बता रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि इस प्रकार के इंसान ही नहीं लगते जिनके पास उनकी वाइफ हो और उनके पास बच्चे हो। He could as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो ऐसे लग रहा है कि ये कभी फादर नहीं थे, हमेशा से ग्रैंड ही फादर थे, क्योंकि ये बता रहे हैं कि उनको कभी ये नहीं लगता कभी फादर थे। उनका जो लुक था, जो उनकी फोटो थी जो उनकी लगी हुई थी, उससे वो ऐसे ही लगते थे कि वो सिर्फ उनके पास बहुत सारे सिर्फ पोते पोतियां ही हैं, बच्चे ही हैं, पोते पोतियां ही हैं, क्योंकि बच्चे उनके नहीं लगते थे, उतने बूढ़े थे, इसलिए सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके पास। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. तो वो जो, और जैसे कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो यंग और प्रिटी थी, ये भी थॉट उनको बहुत ही रिवॉल्ट कर रहा था। मतलब उनके जो परसेप्शन था, उनकी जो सोच थी, उनकी जो थिंकिंग थी, उसके साथ ही मैचेस नहीं हो रहे थे। शी often told us of the games she used to play as a child. उनकी दादी ने, जैसे मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको बता दिया इंट्रोडक्शन में, कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया इंट्रोडक्शन में कि जो उनकी दादी के साथ उनका रिलेशन था वो बहुत ही अच्छा था। उनके फ्रेंड के रूप में वो बहुत ही अच्छा रिलेशन था उनके दादी के साथ उनका, एज अ बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्रेंडशिप का रिलेशन था उनका। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जैसे कि बता कि तो जब अच्छा सा रिलेशन था तो उनकी दादी उनसे बातें शेयर, वो अपनी दादी से बातें शेयर करते थे, उनकी दादी उनसे बातें शेयर करती थी। तो उनकी दादी ने उन्हें बहुत सारे उनके गेम्स के बारे में बताया था जो उनकी दादी अपने बचपन में खेलती थी। उनकी दादी ने उन्हें कौन सा गेम बता रखा था जो वो अपने बचपन में खेलती थी। दैट सीम क्वाइट absurd and undignified on her part and we treat it like the fables of the prophet she used to tell us. तो ये थोड़ा सा उनको, जैसे कि पहले ही बताते हैं, हम लोग अगर अपने से अपने दादा दादी की बातें सुनते हैं तो हमको थोड़ी सी बातें अलग नहीं लगती कि क्या बता रही हैं हमको। हम तो ऐसा नहीं मानते, हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता। जब हमारे यहाँ ही बताते हैं, निरर्थक लगती थी हमको बातें। अब्सर्ड मीन्स यहाँ पे होता है यूजलेस, निरर्थक, बेतुकी बातें उनको लगती थी। तो यहाँ पे जैसे हम लोग को मेरी दादी बताती थी बचपन में कि उनके टाइम पे 1 पैसे में इस काम उनके सामान मिलने लगते थे, पर मुझे बिलीव नहीं होता। आज तो 1 पैसे चलना भी बंद हो गया, पर मेरी दादी को लगता था कि 1 पैसे में सामान मिल जाता है। तो ये बातें हम बिलीव नहीं कर पाते। तो वही उनके साथ भी था कि उनकी बातें जो गेम्स बताती थी वो उनको बेतुके लगते थे, अब्सर्ड लगते थे, अनडिग्निफाइड लगते थे उनके हिस्से पे, और वो उसे कहानियों की तरह लेते थे, जैसे कि कोई उद्देश्य दे रहा हो उनको, कुछ इस तरह से उसको वो लेते थे। ठीक है, तो उनके साथ वो मैच नहीं खाता था। और मैं पे बता दूं, अब्सर्ड मीन्स, हिंदी में बता रही हूँ ताकि आपको सारी मीनिंग्स पता रहनी चाहिए। वैसे इसको बताऊंगी तो इररिलेवेंट होता है इसका मीन्स, बट इंग्लिश में बता दे रही, हिंदी में बता दे रही, ताकि आपको मुझे तो इंग्लिश में सिर्फ एक चीज़ में बहुत प्रॉब्लम होती थी, जब भी मुझे होती थी, ठीक से लिख नहीं रही है, इरेज कर दो। मुझे इंग्लिश में एक चीज़ में बहुत प्रॉब्लम होती थी, इरेज, वो थी उसकी वोकैब में। आप जितनी चीज़ें पढ़ती जाएंगे उतनी आपकी वोकैब मजबूत होती जाएगी। आपकी वोकैबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना कुछ ऐसे ही होता है, जब पेन ठीक से नहीं चलता तो बहुत गुस्सा आती है। तो क्योंकि जब आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। हालांकि इंग्लिश में इतने सारे वर्ड्स होते हैं, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, वोकैब मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इररिलेवेंट,
ये ई है एल के ऊपर। पेन ठीक से चल नहीं रहा है मेरा। इररिलेवेंट, क्योंकि हम लोग दूसरे पेज पे भाग गए हैं अपनी बात को लिखते लिखते। इररिलेवेंट, और इसका मीन्स हिंदी में बेतुका भी होता है।